अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज का हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 9 है। इसमें हम क्या देखेंगे, हमारा यूनिट 1 है सेट एक्सरसाइज 1.2 जो कि पेज नंबर 2 है ऊपर। ठीक है, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में जो है क्वेश्चंस किए थे, 8 क्वेश्चंस किए थे। अब उससे आगे के रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है गिवन द सेट्स ए, यानी कि सेट ए इन्होंने दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? x such that x is positive even integers less than 10। कौन से फॉर्म में दिया हुआ है? ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है इन्होंने। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में 3 फॉर्म पढ़ी थी सेट की, सेट बिल्डर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और टैबुलर फॉर्म। ठीक है, ये हमें कौन सी फॉर्म में दिया हुआ है? सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसको टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हाथ क्या सबसे पहले ए को टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पूरे सवाल के बाद हमने क्या लिखा, लेट ए इक्वल टू, अब वो क्या कह रहे हैं, x जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि x की वैल्यू प्लस में आएगी। इवन इंटेगर्स होंगे, इंटेगर्स क्या होते हैं, 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 और प्लस माइनस के साथ होते हैं। पर इन्होंने क्या बोला है, पॉजिटिव बोला है, तो प्लस वाले लेंगे और इवन लेंगे। इवन आपको पता होता है कौन कौन से होते हैं, 0 2 4 6 8। लेस देन 10, 10 से छोटे, 10 से छोटे हमें लेना है। हमें इंटेगर्स लेना है, इवन वाले प्लस वाले, 10 से छोटे। तो 10 से छोटे क्या होंगे, 0 2 4 6 8। हम इसमें 10 नहीं लेंगे क्योंकि वो बोले लेस देन 10, 10 से छोटे लेने हैं हमें। ठीक है, एंड B इज अ सेट इज पॉजिटिव ऑड इंटेगर। A जो है हमें इवन इंटेगर दिया था, B जो है हमें क्या दिया हुआ है, ऑड इंटेगर दिया हुआ है, लेस देन 10, वो भी क्या है, 10 से छोटे। ऑड नंबर कौन से होते हैं हमारे पास, 1 3 5 7 9, ये हमारे पास ऑड नंबर होते हैं। प्लस वाले कहा है तो हमने क्या किया, प्लस वाले ले लिए। जब कोई सैंपल नहीं है तो इसका मतलब क्या, वैल्यू प्लस में। हमने बी को भी कन्वर्ट कर दिया। आर सबसेट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट, यानी कि वो बता रहे ए और बी जो है वो सबसेट है किसका, यूनिवर्सल सेट का। और यूनिवर्सल सेट हमें क्या दिया हुआ है, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स, x जो है वो पॉजिटिव इंटीजर से लेस देन 10, 10 से छोटा वाला पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। क्योंकि वो क्या बोले, 10 से छोटे, तो 10 से छोटे यानी कि 9, और पॉजिटिव बोला था तो हमने प्लस वाले ले लिए। लिस्ट द एलिमेंट ऑफ, अब आपको सॉल्विंग करनी है जो नीचे सवाल दिया है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ इन्होंने, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, और क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। ये दोनों आपके होमवर्क की, क्यों, क्योंकि ये जो मैं क्वेश्चन नंबर 11 करवा रहा हूँ, आप लोग इसको देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को अगर अच्छे से समझेंगे तो ये 9 और 10 आप लोग खुद कर सकते हैं। तो इसलिए क्या मैं डायरेक्ट 11 करवा रहा हूँ, ये तो जो है आपके होमवर्क है। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं हमारे पास कितने स्टेप है हमारे सवाल में। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, हमें A कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। दूसरा स्टेप B कॉम्प्लीमेंट मालूम करना, और फिर तीसरा स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, हमें उसका इंटरसेक्शन मालूम करना है। यानी कि इसमें एक स्टेप नहीं है, एक से ज्यादा है। तो मैंने बताया था हम क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे फॉर A कॉम्प्लीमेंट। किसके लिए सॉल्विंग कर रहे हैं, हम A कॉम्प्लीमेंट के लिए सॉल्विंग कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या लिखा, A कॉम्प्लीमेंट। मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट और फिर माइनस, और फिर माइनस के बाद वो नंबर आते हैं जिस पर कॉम्प्लीमेंट हो। कॉम्प्लीमेंट किस पर है, A पर है, तो माइनस के बाद क्या आ जाएगा, हमारे पास A आ जाएगा। अब यूनिवर्सल सेट यानी कि वो क्या है, हमारे पास 0 से लेकर 9 तक काउंटिंग है। तो हम लिखना स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और फिर माइनस आ रहा है तो हमने क्या लिख दिया, माइनस, और A है हमारे पास 0 2 4 6 8। ठीक है, अब माइनस है, माइनस का मतलब क्या होता है, दोनों यानी कि जितने भी सेट है उसमें जो सेम हो वो कैंसिल करेंगे, और पहले वाले में जो बचेगा वो आंसर में लिखेंगे। तो 0 2 4 6 8 जो है दोनों में सेम था, तो क्या हुआ, ये सब कुछ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ A कॉम्प्लीमेंट में 1 3 5 7 9, ये हमारे पास A कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया। ठीक है, उसके बाद वो क्या बोलते हैं, हमें B कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। हमने लिख दिया फॉर B कॉम्प्लीमेंट। अब हम किसके लिए सॉल्विंग कर रहे हैं, B कॉम्प्लीमेंट के लिए सॉल्विंग कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से होगा,
कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस, और कॉम्प्लीमेंट किस पर, बी पर है, तो माइनस के बाद क्या आ जाएगा, बी। इसी तरीके से हम u की वैल्यू लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, माइनस b की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 3 5 7 9। ठीक है, अब दोनों में सेम क्या चीज है हमारे पास 1 3 5 7 9। तो हमने क्या किया, इन सबको जो आपस में कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास पहले सेट में जो आंसर बचे हैं वो क्या है हमारे पास 0 2 4 6 8। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आया। अब क्या कह रहे हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन मालूम करने, यानी कि सवाल का आखिरी स्टेप है। तो हमने क्या लिख दिया, नाउ लिख देंगे हम। ठीक है, नाउ लिख दिया हमने सवाल में। अब क्या हम नाउ मालूम करेंगे, क्या है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अब a कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आया है 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्या है 0 2 4 6 8। ठीक है, अब इन सब का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में जो सेम है वो उसके आंसर में आएगा। अब दोनों में कोई चीज है जो सेम है, नहीं कुछ भी सेम नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, नल सेट, यानी कि ये इसका आंसर है। ठीक है, हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 11 किया, उसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास नल सेट आ रहा है। अब हम देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 12, इससे पहले हमने 11 देखा था। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारे पास, ए ट्रायंगल बी। अब हमें क्या करना है, ए ट्रायंगल बी सिंपल सा सॉल्व करना है। इसका आसान सा तरीका ये होता है, जैसे हमने लिखा ए ट्रायंगल बी। ठीक है, वही वाला तरीका हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 0 2 4 6 8, और फिर बीच में जिस तरीके से यूनियन और इंटरसेक्शन आते हैं उसी तरीके से कौन सा सैंपल आ गया हमारे पास ट्रायंगल का। फिर उसके बाद बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 3 5 7 9। अब जिस तरीके से हम माइनस में क्या करते हैं कि जो सेम नंबर होते हैं उनको कैंसिल कर देते हैं और जो पहले वाले सेट में बचता है वो लिखते हैं, ये उसी की तरह है, पर इसमें फर्क क्या होता है, इसमें भी ये होता है जो सेम नंबर होते हैं उनको कैंसिल कर देते हैं, पर दोनों सेट में जो बचेगा वो आंसर में आ जाएगा। जिस तरीके से कैसे, अब अगर हम देखें ए ट्रायंगल बी, यहाँ पर दोनों में कोई ऐसा नंबर है जो दोनों में आ रहा हो, नहीं तो कैंसिल ही नहीं होगा। अगर जैसे कि 0 यहाँ है और यहाँ भी होता है तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, पर कैंसिल नहीं हो रहा। अगर मैं इसका देखता कि अगर मैं a माइनस बी मालूम कर रहा होता तो इसके आंसर में क्या आता, कैंसिल होने के बाद 0 2 4 6 8 आ जाता है, ये आ जाता। पर क्योंकि मैं ट्रायंगल मालूम कर रहा हूँ तो पहले सेट की वैल्यूज भी आएंगी, दूसरे सेट की भी आएंगी। किस तरीके से, सेम नंबर कैंसिल के बाद दोनों का यूनियन करके लिखते हैं। यूनियन आपको पता है किस तरीके से। अब अगर मैंने कैंसिल कर दिए, इसमें कैंसिल होने वाली कोई चीज नहीं है, तो अब क्या करूंगा, जो नंबर रिमेनिंग है उसका यूनियन लूंगा। यूनियन लिया मैंने, क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसका यूनियन आ रहा है। क्योंकि इसमें कोई नंबर सेम नहीं था तो इसलिए कैंसिल ही नहीं हुआ, वरना हम इसको कैंसिल करते। और अगर आप बुक में देखेंगे तो इसका आंसर आपके पास यू आ रहा होगा, यूनिवर्सल सेट। क्यों, क्योंकि इसके आंसर में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9 आ रहा है आपके पास, क्योंकि यहाँ पे 10 नहीं है, लेस देन 10 बोला था तो ये 9 तक आ रहा है। तो इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज किसके बराबर है आपके पास, u के बराबर है, तो इसलिए बुक में उन्होंने आपको u आंसर दिया हुआ है। ठीक है, अब ये मैंने क्वेश्चन नंबर 12 करवाया था, क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों का होमवर्क है। क्यों, क्योंकि सेम है। यहाँ पे हमने a ट्रायंगल b मालूम किया था, यहाँ पे आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ पहले a का कॉम्प्लीमेंट लेंगे आप। जैसे ही आप कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो फिर आप आगे सॉल्व करेंगे, a कॉम्प्लीमेंट ट्रायंगल b सॉल्व करेंगे। 2 स्टेप का सवाल है ये, बिल्कुल इसी तरीके से होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। अब इसमें क्या कह रहे हैं, सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है, b कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। जैसे ही हम इसका b कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे तो हमें इसका क्या मालूम करना है, डिफरेंस, यानी कि 2 स्टेप का सवाल है। सबसे पहले हमने लिखा फॉर b कॉम्प्लीमेंट, हमने इसका b कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। ठीक है, b कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट माइनस, और कॉम्प्लीमेंट b पर है तो माइनस के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास b। यूनिवर्सल सेट की वैल्यू होते हैं हमारे पास 0 1 2 3
4 5 6 7 8 एंड 9 माइनस बी की वैल्यूज है हमारे पास 1 3 5 7 9। ठीक है, अब हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं यानी कि u माइनस बी है, तो जो सेम नंबर थे दोनों सेट में वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास आंसर में बचेगा क्या, बी कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास आएगा 0 2 4 6 8। ठीक है, ये हमारे पास आंसर में आया। अब हमने बी कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लिया। अब सवाल का लास्ट स्टेप है नाउ, अब हम क्या मालूम करेंगे, a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है हमें। ठीक है, a हमारे पास क्या है, 0 2 4 6 8 माइनस बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या दिया हुआ, हमने यहां से निकाला है, हमारे पास क्या है 0 2 4 6 8। अब माइनस हो रहा है यानी कि डिफरेंस मालूम कर रहे हैं, डिफरेंस का मतलब दोनों में जो सेम है वो कैंसिल करेंगे। 0 2 4 6 8 ये क्या था, दोनों में सब कुछ सेम था तो सब कुछ कैंसिल हो गया। अब पहले सेट में कुछ बचा ही नहीं, जब कुछ नहीं बचा तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आंसर में हमारे पास क्या आएगा, नल सेट, ये हमारे पास आंसर होगा। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, क्योंकि 14 मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे पास सवाल है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हम इसकी सॉल्विंग देख लेते हैं, इसकी भी इजी सी है। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसमें हमारे पास स्टेप कितने। सबसे पहला स्टेप हमें क्या मालूम करना है, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, फिर उसका इंटरसेक्शन लेंगे बी के साथ, और फिर जो लास्ट स्टेप होगा इसका होल कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। किस तरीके से, अब हमने लिखा फॉर ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट के लिए हम सॉल्विंग कर रहे हैं। हमारे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस ए। अब हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड 9 माइनस ए हमारे पास क्या है, 0 2 4 6 8। ठीक है, जो दोनों में सेम है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस मालूम कर रहे हैं। 0 2 4 6 8 जो है आपस में क्या हुआ, हमारे पास कैंसिल हो गया। तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आएगा, हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आएगा 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, हमने क्या मालूम कर लिया, ए कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन मालूम करेंगे, किसके साथ, बी के साथ। तो हमने लिखा फॉर ए इंटरसेक्शन बी, अभी हम ये मालूम कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए सॉल्विंग कर रहे हैं हमने लिखा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैंने ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू निकाली है, क्या है मेरे पास 1 3 5 7 9। अब मुझे इंटरसेक्शन लेना है, किसके साथ, बी के साथ। बी की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 3 5 7 9। अब इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, दोनों में जो सेम वैल्यूज हैं हमें वो लेनी है। ठीक है, दोनों में सेम वैल्यूज लेनी है। अब आप लोग देखेंगे 1 3 5 7 9 दोनों में ये तो इंटरसेक्शन लिया, तो क्या है हमारे पास 1 3 5 7 9, ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास इस सवाल का लास्ट स्टेप रह गया, तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर नाउ लिख देंगे, और वो क्या है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है यार। ठीक है, अब ये क्या होगा, u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब u की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, फिर माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, हमारे पास क्या है इसकी वैल्यू 1 3 5 7 9। ठीक है, इसका आंसर। अब हमने क्या किया, इसको कैंसिल आउट करेंगे। हमारे पास क्योंकि माइनस हो रहा है, डिफरेंस मालूम कर रहे हैं, जो सेम है वो कैंसिल हो जाएगा। 1 3 5 7 9 जब आपस में कैंसिल हुआ तो हमारे पास इसके आंसर में क्या बचा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है हमारे पास 0 2 4 6 8। अब जो कि आप देखें 0 2 4 6 8 हमारे पास क्या है, ए है, तो ये हमारे पास किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा, ये हमारा
आंसर हो गया। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हमने क्या किया, टोटल 7 क्वेश्चंस देखे, 7 में से 4 मैंने करवाए, बाकी के 3 जो है आपका होमवर्क के। आई होप आपको आज के सवाल समझ आएंगे और आप इन होमवर्क को कंप्लीट भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह।